अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है हसन शहजाद और मैं आपके सामने हाजिर हूँ लोगैथम यूनिट 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 लेकर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन वेरिएबल को हमने फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है log 4x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं log a y इज इक्वल टू एक्स। इसकी मदद से हम ले लेते हैं ए वाई और एक्स, हमें पता चल जाता है आसानी से। वैसे भी हम इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक आसान वे है समझने के लिए कि हमें ए और वाई और एक्स का पता चल जाए। देखें, जिस जगह पर आपके पास सवाल में जिस जगह पर लॉग के नीचे यानी बेस में 4 है वहीं पर ए है तो ए की वैल्यू हो गई 4। इसी तरीके से जहाँ पर y है वहाँ पर है x, तो y की वैल्यू हो गई x, और जहाँ पर x है वहाँ पर 3/2, तो y की x की वैल्यू हो गई 3/2। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाना है एक्सपोनेंशियल का, जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू वाई। ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, सिंपल इसमें पुट करनी है वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू है a की 4, ये आ गई 4। अब आपके पास x कितना है, x आपके पास है 3/2, और आपके पास y कितना है, y x। तो आपने मालूम करना है इस बेस को, आपने इस बेस को मालूम करना है। आपने क्या करना है, वर्किंग सारी लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है। अब आपने किसी तरीके से ये 2 को कैंसिल करना है। देखिए, अगर आप 4 की पावर 3/2 अगर निकालते भी हैं तो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में, आंसर आएगा पॉइंट में। अब आपने क्या करना है, आपने इस 2 को किसी तरीके से कैंसिल करना है ताकि आपके पास फ्रैक्शन से 2 ख़त्म हो जाए, और आपने सिंपल 4 की पावर 3 निकाल लेनी है, या जो भी नंबर आएगा। ये होगा कैसे, आप सबसे पहले रफ कॉलम में लेंगे 4 का एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपके पास आ गए 2 फैक्टर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो दोनों की पावर देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही, पावर हो जाएंगे प्लस, तो दोनों की पावर हो जाएगी, एक की पावर हो जाएगी 2। अब आपने यहाँ पर जहाँ पर आपने 4 लिखा हुआ है यहाँ पे लिखोगे आप 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर है 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। जब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे आपके पास पावर बचेगी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 को 8 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 3 का मतलब होता है 2 के ऊपर के 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास आंसर आएगा 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का आंसर है, कंप्लीट आंसर है ये, आप देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हमारे सामने मौजूद है गाइस, log 10 100 इज इक्वल टू वाई। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे log a y इज इक्वल टू एक्स। ये फार्मूला हमने लिखना है गाइस। ये फार्मूला लिखने के बाद आप अपने लिए कर लेंगे a y और x। इससे आपको हेल्प मिलेगी इस फार्मूले से कि आप a और y और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जहाँ पर 10 है log के बाद, जहाँ पर log के नीचे a है, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, यानी a बराबर हो जाएगा 10 के, y बराबर हो जाएगा 100 के, क्योंकि जिस जिस पोजीशन पर जैसे फॉर्मूले में वैल्यू वेरिएबल है a y और x, वैसे ही आपके पास यहाँ पर मौजूद है 100 10 10 100 और y, तो ये आपस में इक्वेट हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा y के। अब आपने फार्मूला लगाना है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लगाना है आपने। वो फार्मूला आपके पास है a x इज इक्वल टू वाई। अब आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू आपके पास है 10, x आपके पास है y, फिर आपके पास है y आपके पास है 100। देखिए गाइस, आपने पावर को फाइंड करना है। जब कभी भी आपने पावर को फाइंड करना हो, आप दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बेस को इक्वल करें, इक्वल करने की कोशिश करें। अब देखें, एक साइड पे 10, दूसरी साइड पे 100, तो मैं 100 को 10 बना सकता हूँ। 100 को 10 बनाने के लिए मैं 100 का एलसीएम ले सकता हूँ। कैलकुलेटर की मदद से मैं रूट का बटन प्रेस करके रूट के अंदर 100 लिख कर इज इक्वल टू दबाऊँगा तो मेरे पास भी आंसर आ सकता है। तो मैं आपको एलसीएम के तरीके से सिखाता हूँ। आप ये जानते हैं 10 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है? आप जानते हैं 10 के टेबल में 100 आता है 10 पे, 10 10 ज़ा 100। आप भी जानते हैं 10 के टेबल में 10 आता है 1 पे, 10 1 ज़ा 10, तो आपके पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें, दोनों बेस सेम है, एक बार लिख देंगे। बेस सेम हो तो एक बार लिख देंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। बेस सेम होती है, हम एक ही बार लिखते हैं। अब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, पावरें होती हैं प्लस, तो 1 1 हो जाएगी 2। तो यहाँ पर जहाँ हमारे पास आपको 100 नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर 2।
देखिए गाइस, हमारे पास ये बेस सेम हो चुकी है। जब बेस सेम हो चुकी है तो हम बेस को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर को पावर के बराबर, यानी y इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हमारे सामने मौजूद है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हमने log ए वाई इज इक्वल टू एक्स ये फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है ए वाई एक्स की वैल्यू को। ए हमारे पास यहाँ पर ए ही है, वाई हमारे पास यहाँ पर 64 है, एक्स यहाँ पर हमारे पास 3 है। इसके बाद हमने फार्मूला लगाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने वैल्यू को पुट कर देना है। ए देखिए हमारे पास ए जो है वो ए ही है, तो हमने ए की जगह पे ए ही रहने दिया। एक्स हमारे पास है 3, एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया। वाई हमारे पास है 64, वाई की जगह 64 पुट कर दिया। यहाँ तक आपको गाइस समझ में आ चुका होगा। अब हमने क्या करना है, ए के ऊपर से 3 को हटाना है। अगर हमने ए के ऊपर से 3 को हटाना है, हम यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे इसको इसी से, यानी 3 को 3 से ही डिवाइड करवा देंगे। लेकिन मैथमेटिक का रूल है, अगर आपने एक साइड पे एडिशनल वर्क करना है तो आपको दूसरी साइड पर भी वही काम करना होगा। आपने यहाँ पर 1.3 डिवाइड करवाया 3 से, यहाँ भी आपने 3 से डिवाइड करवाना है। इससे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ए। यहाँ पर आपके पास है 64। 64 आपने देखना है किस नंबर का क्यूब है। नहीं समझ में आया? आपने ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर 3 हो, उसका आंसर 64 आता हो। कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर 3 हो, उसको सॉल्व करें, पावर 3 उसकी निकालें तो उसका आंसर 64 बनता हो। जैसे आप एलसीएम लीजिएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास है 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 6 हैं लेकिन आ रहा है 4 1 ज़ा 4, 2 ज़्यादा हैं तो 2 आगे वाले को निकाल के दे दें। आगे हो गया 24, 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 आई थिंक मतलब 4 4 ज़ा आई एम सॉरी 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। इस तरीके से 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। अब हमारे पास आ गए 3 फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। बेस सेम है, तीनों को 3 बार नहीं बल्कि एक ही बार लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस हो जाएगी 3। तो यहाँ पर 64 की जगह पे आ जाएगा 4 की पावर 3। इसके ऊपर ऑलरेडी पावर मौजूद है, वो है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर बचेगी, ए की वैल्यू बचेगी 4, और यही आपका आंसर होगा। ये आपने अननोन वेरिएबल को फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे सामने मौजूद है गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम मेथड सेम प्रोसेस है, जैसे हमने 6 किया, जैसे हमने 5 किया, इससे पहले वीडियोस में जैसे हमने 3 4 किया, 3 2 1 किया, इसी तरीके से ये भी होगा। लॉग का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद मैंने क्या करना है, ए वाई और एक्स की वैल्यू को देखना है कि ए की वैल्यू क्या बन रही है, एक्स की वैल्यू क्या बन रही है और वाई की वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पर जो हमारे पास ए की वैल्यू बन रही है, देखिए ए की वैल्यू बन रही है ए। यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू बन रही है, देखिए वो बन रही है 1। यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू बन रही है, देखिए वो बन रही है 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू वाई। इसके बाद मैंने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए की वैल्यू मेरे पास ए ही है, एक्स मेरे पास 0 है और वाई मेरे पास 1 है। देखिए गाइस, यहाँ पर ए के ऊपर 0 आ गया। ए के ऊपर 0 आए या 2 के ऊपर 0 आए या 10 के ऊपर 0 आए या 100 के ऊपर 0 आए, जिस किसी नंबर पे, जिस किसी बेस के ऊपर पावर 0 होगी उसका आंसर बनाएगा। ए की पावर 0 है तो ए बराबर हो जाएगा 1 के। इस तरह हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। गाइस थैंक यू सो मच, ये आपको समझ में आ गया। गाइस हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इसकी मदद से ए वाई और एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ए हमारे पास देखिए क्या होगा 55, वाई हमारे पास देखिए क्या होगा 55, एक्स हमारे पास देखिए क्या होगा वाई। अब क्या करना, अब आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई लिख दिया।
अब क्या करना है, अरे अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए हमारे पास है 55, तो आपने लिख दिया 55। एक्स हमारे पास है वाई, आपने लिख दिया वाई। फिर हमारे पास है y की वैल्यू 55, तो आपने लिख दिया 55। देखिए जब कभी भी हमने पावर को फाइंड करना होता है, यहाँ पे भी हमें पावर मालूम नहीं है, पावर में वर्किंग करनी है। जब कभी भी पावर को मालूम करना होता है तो हमें दोनों साइड की बेस को इक्वल करना होता है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास होगा, जैसे 55 है तो राइट हैंड साइड पे भी 55 होना चाहिए, जो कि है। तो इसकी पावर क्या है 1। तो जब ऐसा होगा तो हम बेस को नहीं लिखेंगे, हम पावर को लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर होगा, यही आपका है अननोन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला लोगैरिथम का। लोगैरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे log a y इज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे a की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू को। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 64, y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 8, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हमें लगाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला, जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। a क्या है हमारे पास 64, x क्या है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2, और y क्या है हमारे पास, y हमारे पास है 8। देखिए अब इसमें हमने फाइंड करना है पावर को। पावर को फाइंड करने के लिए हमें बेस को सेम करना होगा। इस 64 का हम ले लेंगे एलसीएम, 64 का एलसीएम ले लेंगे। एक ऐसे नंबर से एलसीएम लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ। जैसे 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। 8 8 ज़ा 64, फिर 8 1 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर 64 के। उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए गाइस जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर होती है प्लस। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1, तो क्या होगी पावर 2। तो हमने ये इसको लिखना है 64 की जगह 8 की पावर 2। इस पर ऑलरेडी पावर मौजूद है x डिवाइडेड बाय 2 8। अब हमने क्या करना है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 को कैंसिल जब कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 8x इज इक्वल टू 8। अब देखिए गाइस यहाँ पर इसकी पावर है 1। अब ये बेसिस हो गई सेम, जब बेस सेम हो गई तो पावर पावर के बराबर हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 9 का।